पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 30 मनचाहा परिणाम। जब आपका मन किसी विचार को स्वीकार करता है तो यह तत्काल उस पर अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाता है तथा आपके मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। यदि आप अपने मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो उत्तम मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है तो इन विचारों को अपने मन में स्थापित कीजिए। यह आपके विचारों को आसानी से बदलने नहीं देगा। यदि आपको आपके किसी कार्य का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये कारण है विश्वास की कमी और आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। बहुत से लोग अपने मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपने कार्य में स्वयं असफल हो जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। यदि आपको असफलता से उबरना है तो इसके लिए आपको एक काम करना है और वह काम है आपके विचार या आग्रह को अपने मन से स्वीकृत करवाना। यदि मन यह कहे कि अमुक काम में सफलता मिलेगी तो अवश्य ही मिलेगी। मन जिस बात को मान लेता है वह अवश्य पूरा होता है। आपको मन की शक्ति को अनुभव करते रहना चाहिए। जब अपने कार्य रूपी आग्रह को आस्था और विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क को सौंपेंगे तभी आपका मन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल देगा। जब भी आप अपने मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। आपका मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपकी आस्था या मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मक बातें डाल रहे हों। जब आप नकारात्मक बातें मस्तिष्क को भेजते हैं तो आपको मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। सीमा पर बैठे सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं और न ही पीछे हटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी परिणाम पर ही नहीं पहुंच पाते हैं। उसको एक साथ कई सारे विचार भेजेंगे तो वह किसी एक विचार पर भी कार्य नहीं करेगा, यानी किसी एक विचार पर आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। आपके मन में एक समय में एक ही स्पष्ट विचार होना चाहिए। कोई बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान जो भी हो, आपको किसी एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जब आप अपने मन में किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क निर्णय कर लेता है और जब आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को एक साथ कई सारे विचार भेजेंगे तो वह किसी एक विचार पर भी कार्य नहीं करेगा, यानी किसी एक विचार पर आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। आपके मस्तिष्क में एक समय में एक ही स्पष्ट विचार होना चाहिए। कोई बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान जो भी हो, आपको किसी एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जब आप अपने मन में किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क निर्णय कर लेता है और तब आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। एक व्यक्ति का लैपटॉप खराब हो गया। उसने उसे एक इंजीनियर को दिखाया। उसने लैपटॉप 1 घंटे में ठीक कर दिया। जो पार्ट्स खराब हुआ उसे बदल दिया। उसने 2100 रुपये का बिल लैपटॉप के मालिक को पकड़ा दिया। बिल देखकर व्यक्ति उछल पड़ा। उसने पूछा, क्या यह पार्ट्स 2100 रुपये का है? नहीं, पार्ट्स तो केवल 100 रुपये का है। 2000 रुपये तो इस बात को जानने के हैं कि इसमें डिफेक्ट क्या था और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इंजीनियर ने उत्तर दिया,
आपका मन मास्टर मैकेनिक है। पूरे शरीर में वह सबसे योग्य है। वह आपकी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय जानता है, बशर्ते उसे सही तरीके से काम करने दिया जाए। यदि जोर ज़बरदस्ती से उसे कोई कार्य सौंपा जाएगा तो वह उसे ढंग से नहीं कर पाएगा या करने के लिए आपको सही निर्देश नहीं देगा। मन की शक्तियों की सहायता लेना किसी बाधा के विरुद्ध संघर्ष करने के समान नहीं है। बहुत अधिक परिश्रम करने से और शरीर के थक जाने पर अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। यदि आपकी कोई मामूली समस्या है तो उस समस्या को अपने मस्तिष्क में भेज दीजिए। कुछ ही समय में वह समस्या का समाधान सुझा देगा। मन आपके शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। आप मन से जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर वह आपको मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह इस समस्या का हल सुझा देगा। ध्यान रखिए, झिझक और शंकाएं आपके मन को केवल दुर्बल बनाती है। स्वयं से यह न कहें कि काश मैं ठीक हो जाता या मुझे आशा है कि यह सफल होगा। जो कार्य होना है उसके बारे में आपकी भावना से परिणाम तय होता है। आप मन की उपचारक शक्ति द्वारा प्रभावी बनते हैं। उदाहरण के लिए, आप स्वास्थ्य के विचार को पूरे विश्वास के साथ मन तक पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं और स्वयं को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। आप आराम और विश्वास के साथ मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। यदि आप स्वयं से कहें कि मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा, तो यह इस प्रकार का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास प्रायः आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने का अर्थ इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। कभी भी अपने मन को विवश करने की चेष्टा न करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उसे अपना विचार स्वीकृत कराने का प्रयास न करें। इस प्रकार के प्रयासों का असफल होना अवश्यंभावी है। मान लीजिए आप MBA एंट्रेंस की परीक्षा में बैठे हैं। आपने बड़ी अच्छी तैयारी की है, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठते हैं आपका मस्तिष्क कोरा हो जाता है। विषय का सारा ज्ञान अकस्मात लोप हो जाता है। आपको एक प्रश्न का हल भी सुझाई नहीं देता। आप अपने दांत भींच लेते हैं और अपनी समस्त इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितना अधिक प्रयत्न करते हैं ज्ञान उतना ही दूर पहुंच जाता है। आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं और कक्षा से बाहर आ जाते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर कुछ देर पहले तक आप इतनी बेताबी से याद कर रहे थे, अब वे पुनः आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगते हैं। जब आपको उन उत्तरों की आवश्यकता थी, वह आपको तब याद नहीं आ रहे थे। इसका कारण केवल यह था कि आपने उन्हें याद कराने के लिए स्वयं को विवश करने की चेष्टा की थी। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। बहरहाल, विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। यदि आपका ध्यान मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को प्राप्त करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं। वे जानते हैं कि वे जो भी कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह होगा और अवश्य ही होगा। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। आप सदैव अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप स्वयं के बारे में कल्पना करते हैं। जब आप निष्क्रिय अवस्था में किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका मन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। पारंपरिक उपायों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं तथा यह जान लें कि हर प्रश्न का सदैव कोई न कोई उत्तर होता है और हर समस्या का समाधान होता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों
कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखिए, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो आपको केवल मन के विश्वास के कारण मिलती है। आप अपने विचार इस मन को भेजिए और उनसे लाभ उठाइए। महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आपके मन, अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के उत्तर हैं। यदि सोने से पहले आप अपने मन से कहें मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी समय जगाकर उठा देगा। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आपके साथ वही होगा जो दिन भर आप सोचते हैं। आपके पास चुनने की शक्ति है, इसलिए सदा अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता को चुनें। आप मित्र या शत्रु में से किसी को चुन सकते हैं। यदि आप सहयोगी, प्रसन्नता, मित्र अथवा प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो आपके बारे में हर कोई अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। अद्भुत सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा उपाय है। धन्यवाद।